1, 2, 3, come on! Come on, come on. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देकर रखा हुआ है एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम और AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं और AB की वैल्यू यहां पर देकर रखा है AB इज द 2CD, ठीक है। AB की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 2CD, ओके। और यहां पर AC और DB, AC एंड DB आर डायगोनल विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट O और you have to find the area of the ratio of the area AOB इस ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है और COD मीन्स COD इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। दोनों ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी समय, देखिए ध्यान दीजिएगा। दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर रहे हैं। देखिए यहां पर सिंस AB पैरेलल CD, यहां पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन में AB पैरेलल CD देकर रखा हुआ है, ठीक है। यदि AB पैरेलल CD है तो ध्यान दीजिएगा, देखिए AB और CD पैरेलल है। यदि AB और CD पैरेलल है और AC को यदि ट्रांसवर्सल बना दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर देखिए जेड फॉर्म हो रहा है, यहां पर जेड फॉर्म हो रहा है, ये जेड फॉर्म हो रहा है और जेड फॉर्म होने के बाद यहां का एंगल और यहां का एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। मींस वी कैन से दैट एंगल OAB मींस एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से यदि इन दोनों पैरेलल को लिया जाए, सेम पैरेलल यदि यूज किया जाए और ट्रांसवर्सल चेंज कर दिया जाए, यदि डीवी ट्रांसवर्सल लिया जाए तो देखिए इधर से जेड फॉर्म हो रहा है, उल्टा जेड यहां पर इस प्रकार से ऐसे फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल एक दूसरे के एंगल के इक्वल होंगे। मींस OBA या फिर ABO लिख सकते हैं। OBA इज इक्वल टू ODC, एंगल ODC। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल AOB की बात करें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD AOB इस ट्रायंगल की बात कर रहा है और COD इस ट्रायंगल जिसका हम एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB और COD, इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल के यदि सिमिलरिटी से इन दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर प्रूव कर दिया जाए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम इजिली इन दोनों का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल का ये देखना होगा कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल का सिमिलरिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए सिमिलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में अभी आपने देखा कि एंगल D और एंगल B एक दूसरे के इक्वल है। इस ट्रायंगल में एंगल D और इस ट्रायंगल में एंगल B, दोनों ट्रायंगल के ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। मींस फिर से हम लिख सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरा ये अल्टरनेट एंगल है और दूसरा हम लिख सकते हैं OBA और ODC, ठीक है। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, जो कि हम पहले से ही यदि दो सिमिलर ट्रायंगल है तो फाइंड आउट कर चुके हैं, ये दोनों मिल रहा है। इसके बाद
इसके बाद देखिएगा यहां पर दोनों डायगोनल एक दूसरे से इंटरसेक्ट है। यदि दोनों इंटरसेक्ट हैं तो यहां का एंगल और यहां का एंगल भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो सकते हैं होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग AAA टेस्ट, क्योंकि यहां पर 3 ट्रायंगल यहां पर फाइनल हो चुके हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं बाय AAA टेस्ट, सिमिलैरिटी टेस्ट, ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के। ठीक है, इसका मतलब हमने अभी फाइंड आउट कर चुके कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं अकॉर्डिंग AAA टेस्ट। AAA टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो चुके हैं। अब देखिए यहां पर यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा मींस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD की बात करें। अब इन दोनों का जो एरिया होगा वो एरिया किसके इक्वल होगा? इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। मींस AO और CO ऐसे भी कह सकते हैं, AO और CO का स्क्वायर, AB और CD का स्क्वायर, OB और OD का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन हमें जो नीड है उसे ही लिखना है। जो हमारे पास जो हमें नीड होती है उसी को लिखा जाएगा। देखिए यहां पर यदि अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पर AB की वैल्यू दी हुई है AB इक्वल टू DC। इसका मतलब हमें AB के रेशियो को हमें चेक करना है। ठीक है, तो AB का यदि रेशियो चेक किया जाए तो यहां पर देखिए AB ये AB यदि इस ट्रायंगल में AB लिया जाए तो इस ट्रायंगल में CD लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर AB का स्क्वायर और CD का होल स्क्वायर यहां पर लिखा जा सकता है। ठीक है, और वी नो दैट यहां पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल टू CD अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देख कर रखा हुआ है। इसका मतलब AB के जगह पर हम 2CD का यूज किया जा सकता है। देखिए AB के प्लेस पे यदि 2CD यदि रखा जाए स्क्वायर अपॉन CD का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर CD 2 टाइम है, यहां CD स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां CD स्क्वायर कैंसिल होगा, केवल 2 का स्क्वायर बचेगा मींस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 और यहां पर नीचे 1। एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD, इन दोनों का जो रेशियो होगा 4:1 होने वाला है। मींस यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होने वाला है? 4:1 होने वाला है। तो इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना था एरिया का, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल सम है। ठीक है, आपको सिमिलरिटी से पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद उन दोनों का एरिया फाइंड आउट किया।